तो इस तरीके से ये एडवर्टाइज करेंगे एक दूसरे राउटर को। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी रिप जो है, रिप अपने रूट दूसरे राउटर को देता है तो वो कभी भी उसके द्वारा बताए गए रूट को दोबारा नहीं रिपीट करेगा। अब जैसे R1 ने इसको एक रूट दिया था 10.0.0.0, तो इसमें आप इस पैकेट में देख सकते हो कि 10 वाला नेटवर्क दोबारा रिपीट नहीं हुआ, हालांकि इसके राउटिंग टेबल में ये हो जाएगा ऐड। तो रिप इस तरीके से काम करता है ताकि अगर कोई पहले से दिया गया रूट है, मतलब अब किसी इंटरफेस ने, मान के चलते मेरे पास एक राउटर है और आपके पास एक राउटर है, तो आपके राउटर के किसी एक इंटरफेस से मेरे तरफ कोई रूट एडवर्टाइज हुआ तो वही रूट मैं आपको दोबारा नहीं प्रोवाइड करवा सकता। ये इसी में इसको स्प्लिट हॉराइजन कहते हैं, ये एक मैकेनिज्म है इसमें जो आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं कि भी लूप क्रिएट नहीं होता, वरना तो लूप क्रिएट हो जाएगा। वो मतलब आप मुझे अपना रूट बता रहे हो, मैं आपको वही रूट रिपीट कर रहा हूं, मतलब उसी रूट को मैं ज्यादा वैल्यू ऐड करके आपके साथ सेंड कर देता हूं। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है रिप में, बट रिप एक बहुत बड़े नेटवर्क में नहीं चल सकता। चलिए रिप को और थोड़ा जानते हैं। रिप के बारे में और कुछ लाइनें हैं। देखिए रिप जो है मैक्सिमम 15 राउटर ही यूज कर सकता है। अगर आप लोग रिप यूज करते हो इन दिस टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, वी कैन यूज मैक्सिमम 15 राउटर्स ओनली। सिर्फ 15 राउटर्स आप लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 15 राउटर्स ही हो सकते हैं, 15। और अगर कहीं पे 16 राउटर्स हो जाएं तो वो एक इंफिनिटी रूट बन जाता है। अगर कहीं पे 16 राउटर्स हो जाएं तो वो इंफिनिटी रूट हो जाएगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, अगर मैट्रिक्स वैल्यू है, ये जो मैं आपको कॉस्ट वैल्यू बता रहा था ना, लिख लीजिए पहले ताकि फिर बाद में और एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। तो क्लास जो ये जो है रिप, अब रिप में जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक दूसरे को एडवर्टाइज करते हैं कॉस्ट वैल्यू ऐड करके कि मेरी कॉस्ट वैल्यू इतनी है, मतलब पिछले राउटर ने जो मुझे कॉस्ट वैल्यू बताई उसमें +1 करके मैं नेक्स्ट को सेंड कर दूंगा। किसी भी वजह से अगर कॉस्ट वैल्यू 16 हो जाती है तो वो एक इन्फिनिटी, यानी कि जिसको अनरीचेबल रूट भी आप कह सकते हो, इन्फिनिटी रूट बन जाएगा जो कि रीच नहीं हो सकता एक राउटर से दूसरे राउटर। तो वो उस तरह का रूट राउटर में एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा नेक्स्ट राउटर पे। मतलब अगर किसी वजह से यहाँ पे ये 2 बन गया, यहाँ पे नेक्स्ट पे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जब वो पहुंच गया 15 के बाद 16, तो नेक्स्ट पे भी 16 ही जाएगा, उसके बाद भी नेक्स्ट पे 16 जाएगा, यानी कि वो राउटिंग टेबल में ऐड नहीं होगा नेक्स्ट राउटर्स पे। अगर किसी वजह से 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इसमें हम 15 राउटर्स ही लगा सकते हैं। तो ये एक छोटे नेटवर्क में ही यूज हो सकता है, जो कि एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, नेबर्स पे डिपेंड है, रूट्स एडवर्टाइजमेंट और रूट्स डिसीजन के मामले में दोनों ही जगह पे। और इसमें जो मैक्सिमम 15 राउटर्स होंगे, और ये इसकी जो मैंने जैसे पहले आपको बताया, इसकी जो काउंटिंग होगी, मतलब होप काउंटिंग के ऊपर काम करेगा, उसके बाद ही ये रूट्स आपको बताएगा। होप काउंट करेगा किस तरफ मिनिमम राउटर्स हैं, इसने कोई बैंडविड्थ नहीं देखनी, कोई डिले टाइम नहीं देखना, कुछ भी नहीं इसने चेक करना, सिर्फ उठा करके नंबर ऑफ राउटर्स चेक करेगा। तो यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है आपके दिमाग में? तो अभी आप क्लियर कर सकते हो अगर कोई डाउट है। चलो नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्लास। तो हमें इस राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना होगा अपने राउटर्स के ऊपर, तो जिसमें आप मैक्सिमम 15 राउटर्स लगा सकती हैं। तो चलिए क्लास, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल है जो कि आपके नेटवर्क में खुद ही चल सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक टोपोलॉजी ओपन करने जा रहा हूँ। उस टोपोलॉजी के अंदर मैंने आईपी एड्रेसिंग पहले ही कर रखी है, बस मुझे क्या करना होगा, उसके ऊपर रिप कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, तो क्लास अभी मेरे पास एक टोपोलॉजी है जिसके ऊपर मैंने सभी सिस्टम्स के ऊपर आईपी एड्रेसिंग कर रखी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पेंट में समझा रहा था कि 10, 20, 30, 40 और 50, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने पैकेट रेसर के अंदर एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रखी है। जैसे कि एक HCL का नेटवर्क है, दूसरी तरफ IBM का नेटवर्क है, तीसरी तरफ डेल का नेटवर्क है। वैसे ही किसी XYZ 3 कंपनीज के मैंने नाम लिख रखे हैं, उनके ऊपर आईपी एड्रेसिंग हम लोगों ने कर रखी है। अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों आपस में कनेक्ट हों, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी आप देख सकते हो कि सिस्टम के ऊपर यहाँ पे इस रेंज में यहाँ पे ये वाली नेटवर्क आईडी है और यहाँ पे दूसरी तरफ ये वाली नेटवर्क आईडी है, और इन राउटर्स के ऊपर भी मैंने आईपी एड्रेसिंग कर रखी है।
क्लास अभी मुझे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाना है, यानी कि इनके ऊपर राउटिंग इनेबल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही मैंने आईपी एड्रेसिंग कर रखी है क्लास में। R1 यानी HCL के राउटर पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं कुछ कमांड से अप्लाई करता हूँ। तो कॉन्फ़िगर मोड में जाकर के ये कमांड होंगी। कमांड नोट कीजिए राउटर स्पेस रिप देन एंटर। राउटर रिप लगा करके आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके रिप प्रोटोकॉल इस नेटवर्क के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, रिप प्रोटोकॉल। तो राउटर रिप देन एंटर देन नेटवर्क और स्पेस डाल करके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी, जो भी आपके राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नेटवर्क आईडी आप लोग इस राउटर के ऊपर आप लोग जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो रूट आप लोग बता दोगे। जैसे मेरे R1 के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड जो रूट है दैट इज 10.0.0.0, तो इसके ऊपर हम लोग बताएंगे 10.0.0.0। सिंपल ये कमांड है। और दूसरी नेटवर्क स्पेस 40.0.0.0, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से कमांड अप्लाई नहीं हो पाई। तो ये कमांड आएगी, बस सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस राउटर का डायरेक्टली कनेक्टेड 10 और 40 था वो मैंने बता दिया, कुछ और नहीं करना, सिंपल कमांड्स हैं। उसके बाद सेकंड राउटर पे चलते हैं। सेकंड राउटर के ऊपर भी सेम ही काम है। तो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड बताइए जरा। कमांड आएगी राउटर रिप एंटर देन नेटवर्क कौन कौन सा, पहले 40.0.0.0 देन एंटर देन नेटवर्क दैट इज 50.0.0.0 देन नेटवर्क जी 20.0.0.0। तो डू राइट की मैंने किया और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। वैसे ही तो नेक्स्ट राउटर पे भी जाकर के हमें वैसे ही कमांड्स अप्लाई करनी होंगी। तो जिसके लिए हम लोग लेकर राउटर रिप देन नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, 50.0.0.0 देन नेटवर्क दैट इज 30.0.0.0। उसके बाद डू राइट की कमांड। तो क्लास मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल रिप इनेबल हो चुका है इस नेटवर्क में। तो मैं चेक करना चाहता हूं राउटर की डिटेल, तो उसके लिए कई सारी कमांड्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताना चाह रहा हूं, तो प्लीज नोट करते रहिएगा। तो क्लास मेरे इस नेटवर्क में मैंने रिप इनेबल कर दिया है। सभी राउटर पे जाकर के सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स बताने होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सिंपल। चलिए नेक्स्ट चलिए। तो अब R1 यानी कि फर्स्ट राउटर के ऊपर जाकर के कुछ कमांड्स लगाते हैं। क्लास कमांड्स हैं इनेबल मोड की। तो अगर यहां पे खड़े होके किसी भी मोड में खड़े होके आप एंड की कमांड लगाते हो, एंड लिखते ही आपका राउटर आपके नेटवर्क में आपका राउटर जो है वो इनेबल मोड पे चला जाएगा। किसी भी मोड पे खड़े होके एंड लिख दो या कंट्रोल Z प्रेस कर दो, सीधा वो इनेबल मोड में चला जाएगा। तो वो ला चुका हूं मैं। यहां पे कमांड्स हैं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो शो आईपी रूट में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जिसके आगे लिखा हुआ है C, इट मींस वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, साथ में लिखा हुआ है कि वो मेरे फास्ट थ्रेड 0/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद R जो कि 20, R मींस यहाँ पे पढ़ सकते हो, R मींस रिप, और रिप का रूट है 20.0.0.0 जिसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 8 बिट्स। और ये रहा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जैसे कि मैंने स्टैटिक राउटिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपको 1 बताया था, तो इसका भी नोट कर लीजिए, जरा। रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो रिप का रहेगा दैट इज 120। तो स्टैटिक राउटिंग का सिर्फ 1 था। क्लास इसमें जो स्टैटिक राउटिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमेशा 1 होता है और रिप का बाय डिफॉल्ट 120 होता है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये पॉसिबल है कि आप चेंज कर पाओ इसको। उसके बाद स्लैश डाल करके ये बता रखे इसकी मैट्रिक्स यानी कि इसकी कॉस्ट वैल्यू। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो हर एक के लिए कॉस्ट वैल्यू। तो R मैंने रिप और C मैंने कनेक्टेड, ये आपकी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और ये हो गया आपका उसकी कॉस्ट वैल्यू। तो इस राउटर के ऊपर भी हो गया। नेक्स्ट राउटर पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हो।
डू शो, वैसे यहां पे लगाना चाहते हो तो डू शो, क्योंकि किसी और मोड में है ना, डू शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट किसी और मोड में कमांड लगेगी, इनेबल मोड में शो आईपी रूट की कमांड है। इसमें भी सेम ही चीज है, आर मीन्स रिप, और रिप के थ्रू आने वाला पोर्ट और आईडी वैल्यू और सब चीजें यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। वैसे ही नेक्स्ट राउटर पे भी सेम ही चीज है, डू शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट की कमांड लगाओगे, यहाँ पे भी सारे रूट्स आपको शो हो रहे हैं। तो चलिए पिंग करके देखते हैं फर्स्ट टू लास्ट पीसी। अब आप लोग पिंग करने के लिए पैकेट को यूज कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां तक आप पिंग करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग नीचे यहाँ पे रिजल्ट देख पाओगे। क्लिक किया आपने और इस तरफ ये नीचे आपको बॉक्स नजर आएगा। ये मेरी तरफ यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें आपको नजर आएगा सक्सेसफुली या जो भी आपका वो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि पहला पैकेट फेल्ड हो, लेकिन बाद में ये सक्सेसफुली होगा अगर वो सही है। तो फर्स्ट पैकेट ऑलमोस्ट फेल हो जाता है सिस्टम्स पे, क्योंकि रूट्स एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सारे के सारे रूट्स एडवर्टाइज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा था रिप। कोई डाउट इसमें? तो क्लास एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब अगर मेरे पास दो नेटवर्क्स हैं, मतलब सॉरी एक ही नेटवर्क है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए दो रूट्स हैं, तो एक पे मैंने रिप लगा दिया और दूसरे पे मैंने स्टैटिक लगाई, तो रिप और स्टैटिक में से किसके थ्रू ट्रांसफर की जाएंगी फाइल्स, ये आपको आंसर देना है।